बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल, एक फंक्शन हमें दिया है, पीस वाइज फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर एक्स लेस दैन इक्वल टू -1 और सी प्लस 2 फॉर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये इस c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट। ये भी हमें गिवन है, ठीक है। मतलब कि x अप्रोचेस टू -1 की लिमिट जो है वो फंक्शन के वे अप्लाई करें तो वो एग्जिस्ट करती है, सही है। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन, दो चीज़ें हमें गिवन है। एक तो हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, और दूसरा हमें कहा गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन पे, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि ये है c, सही है। तो इस c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट पहले देखें तो हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में और इस तरह से जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम एग्जिस्ट चेक करते थे कि क्या इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, खुद दे दिया गया है कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपने फाइंड करना है सी की वैल्यू। तो एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सही है। ये गिवन है हमें। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा, अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट साइड के लिए लेस देन के लिए, ठीक है, लेस वाला यूज़ हो गया, x इज़ लेस देन -1। तो इन दोनों में से कौन सा x इज़ लेस देन -1 है, ये है, ठीक है। इसमें x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 है, मतलब कि x इज़ लेस देन -1 के लिए फंक्शन ये डिफाइन है x प्लस 2। तो ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x प्लस 2। अच्छा, अब इसमें हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह -1 आ जाएगा, -1 प्लस 2 जो कि बन जाता है 1 के इक्वल, सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 के इक्वल, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, सही है। तो अब देखें, अब हमने राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं, उसकी क्या वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, प्लस का साइन जो है वो राइट साइड को शो कर रहा है, तो ऑन फंक्शन f ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पर राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x इज़ ग्रेटर देन -1 हो, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन -1 फंक्शन में देख लेते हैं कहाँ पे डिफाइंड है। ये है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो x इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन है c प्लस 2, ये हम यूज़ करेंगे c प्लस 2। अच्छा, अब इसके लिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू x की जगह पुट करनी थी, अब यहाँ पर x वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इस पे बेशक ये लिमिट अप्लाई करें या ना करें, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो c प्लस 2 ही आएगा, ठीक है, c प्लस 2। यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है c प्लस 2। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट ऑन f ऑफ x इज इक्वल टू c प्लस 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखें, पहले तो हमें क्या गिवन था वो पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। एज गिवन लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो क्या है, 1 है, सही है, 1। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो क्या है, c प्लस 2।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, राइट हैंड लिमिट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन चुकी है c+2 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, मतलब कि c इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यही हमने c की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, जबकि हमें गिवन था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो ये हम c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सही है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो हमें कहा गया कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। ठीक है, कंटिन्यूस। अच्छा, और इसके अलावा हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू mx फॉर इफ x इज़ लेस दैन 3। ठीक है, x इज़ लेस दैन 3 के लिए फंक्शन जो है वो mx है, और इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 जो है, इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो है n, और x इज़ ग्रेटर दैन 3 के लिए, x इज़ ग्रेटर दैन 3 के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो -2x प्लस 9 है, -2x प्लस 9। अच्छा, ये है n, ये है m। ठीक है, इस m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें ये फंक्शन गिवन है, पीसवाइज फंक्शन, और साथ में हमें कहा गया ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स वेरीफाई हो सकते हैं, मतलब कि एक तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और दूसरा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट इनपुट होगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका मतलब यह है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑन एफ ऑफ एक्स। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन f ऑफ x। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे वो पहले हम देखते हैं। x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब कि x इज़ लेस दैन 3 वाला यूज़ होगा। x इज़ लेस दैन 3 कौन सा है, mx। इसमें हम पुट कर देते हैं लिमिट की वैल्यू, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि बन जाएगी 3m। सही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये बन गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट वो होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड के लिए प्लस आ गया। अच्छा, ऑन f ऑफ x, और राइट साइड के लिए हमारे पास जो है कौन सा फंक्शन आएगा, x ग्रेटर दैन 3 वाला। ठीक है, x ग्रेटर दैन 3 कौन सा डिफाइंड है, x इज़ ग्रेटर दैन 3 के लिए ये फंक्शन है -2x प्लस 9। तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे -2x प्लस 9। अच्छा, इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 इंटू 3 प्लस 9 बन जाएगा इज़ इक्वल टू -6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू -3, बल्कि इसमें -6 प्लस 9 है, ये बन जाएगा -6 प्लस 9, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 3 के। अच्छा, अब देखें, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है। फ़ंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब ये था कि एक तो उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमने उसकी जगह लेफ्ट हैंड लिमिट जगह उसकी वैल्यू पुट की जो हम फाइंड कर चुके थे, 3m आई थी, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो
3 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m इज़ इक्वल टू 3/3, ये 3 यहाँ जाके डिवाइड हो गया और m इज़ इक्वल टू 1 आ चुका है, ठीक है। तो इसी m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि आ चुकी है m इज़ इक्वल टू 1। और इसके अलावा हमने इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी थी एट n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यही कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कंटिन्यूटी के। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू देखें किसके इक्वल होती है। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी इज़ इक्वल टू 3 होगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी वैल्यू 3 हमने यूज़ की, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू की। तो फंक्शन की f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 3, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 3 कब होगा और उसकी फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये फंक्शन में हम देखते हैं एट x इज़ इक्वल टू 3, फंक्शन जो है वो n के इक्वल है, ठीक है। तो वो हमने पुट कर दिया f ऑफ 3 की वैल्यू n। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो m की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं और n की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इसी तरह से अब इसी इसका जो क्वेश्चन पार्ट 2 है वो भी सेम इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 माइनस, इसका स्क्वायर रूट है माइनस, ये माइनस जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, माइनस, और ये आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा उसके लिए ये वैल्यू है फंक्शन की, और k वैल्यू है जब x इज़ इक्वल टू 2 होगा, x इज़ इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू आज हमने फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये k है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जब k फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है और हमने इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। अब फंक्शन कौन सा होगा लिमिट के लिए, x अप्रोचेस टू 2 के लिए, मतलब कि x अप्रोचेस 2 का मतलब क्या होता है कि x जो है 2 के इक्वल नहीं है, या छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2 वाली यूज़ कर सकते हैं हम वैल्यू, ठीक है, जो कि ये है x इज़ इक्वल टू 2 वाली वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट में क्या होता है कि अप्रोच कर रहा होता है उस वैल्यू को, ठीक है। तो अप्रोच करना मतलब कि इक्वल नहीं होता, सही है। तो x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ नॉट इक्वल टू 2 वाली वैल्यू हम फंक्शन यूज़ करेंगे, वो है 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हम इसमें लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं ये 2 इधर पुट करूँ तो क्या बनेगा, 2x प्लस 5, इधर 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो ये तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा है, सही है। डिनोमिनेटर में ज़ीरो का मतलब क्या है, ये वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी। तो अनडिफाइंड वैल्यू तो हमने नहीं लानी होती लिमिट पुट करने से, ठीक है। तो हम इसको कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि ये अनडिफाइंड वैल्यू ख़त्म हो सके, कोई ना कोई हम डिफाइंड वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है। तो टेक्निक हम क्या यूज़ करते हैं, देखें पहले भी हम लिमिट्स 1.3 में इवेलुएट कर चुके हैं बहुत से फंक्शंस की, उस तरह से हम चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, विद पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है, इसके ऑपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो पहले से मौजूद है, ठीक है। तो इस पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ इसके न्यूमरेटर से विद ऑपोजिट साइन, तो वो बनेगा 2x+5 प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो अब इसको हम इस तरह से बल्कि x माइनस टू नहीं, यही ऊपर जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से हम डिवाइड करेंगे ताकि इस फंक्शन को फ़र्क भी ना पड़े, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x+5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, ये a है, अगर ये b है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, सही है। तो वो फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा 2x+5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है इस डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x+5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अच्छा, अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर है तो ओपन कर देते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x+5 माइनस एक्स माइनस 7 बन गया, डिवाइडेड बाय x माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, सही है। तो साथ में लिमिट साथ साथ चलती आ रही है, x अप्रोचेस टू 2 है, सही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस एक्स इज़ x और 5 माइनस 7 इज़ माइनस 2, डिवाइडेड बाय x माइनस टू इंटू 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब ये देखें, न्यूमरेटर में x माइनस टू है, डिनोमिनेटर में x माइनस टू है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास जो बाकी फंक्शन बचा वो क्या है, 2x+5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, सही। तो ये वो टर्म थी जिसको हमने कैंसिल किया, ये वो टर्म थी जिसकी वजह से डिवाइडेड बाय ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी, ठीक है। तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, मतलब कि अब ज़ीरो नहीं आएगा लिमिट अप्लाई करने से, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो ये हम फाइंड क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू ऑन फंक्शन f ऑफ x, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट फाइंड कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। पहले 0/0 फॉर्म आ रही थी, अनडिफाइंड फॉर्म आ रही थी, तो उस अनडिफाइंड फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज़ की, ठीक है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया विद ऑपोजिट साइन। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, लिमिट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 7 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 3 प्लस 3, 1 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू आ रही है फंक्शन के लिमिट की, ठीक है, ऑन फंक्शन। अच्छा, अब हमें कहा गया था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो हमने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि वैल्यू आ चुकी है 1/6, सही है। तो अब ये वैल्यू इक्वल किसके होगी, ऑफ फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट इनपुट, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 के, मतलब कि f ऑफ 2 के इक्वल होगी ये वैल्यू, ठीक है। f ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ f ऑफ x, सही है। तो f ऑफ 2 क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है वो हम फंक्शन में देखते हैं, एट x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है k, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर f ऑफ 2 इज़ k और लिमिट की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि आई है 1/6। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं k इज़ इक्वल टू 1/6, जो कि हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि इक्वल आ चुकी है 1/6। ये यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 1.4 भी यहाँ पर ख़त्म होती है।